Today we are going to start with the projectile motion. So heading डालो projectile motion. projectile motion, ठीक है। 2D प्लेन में जब किसी भी ऑब्जेक्ट को नियर टू द अर्थ सरफेस हम लोग फेंकते हैं तो उस बॉल का पाथ एक ट्रेजेक्टरी पाथ जो होता है उस मोशन के स्टडी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। when a body or object is thrown near to the earth surface earth's surface near to the earth surface, then the trajectory path of that object is called its projectile मोशन। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है, अगर कोई भी बैट्समैन अगर बॉल को हिट करता है, बैट्समैन हिट द बॉल फॉर 6, तो ये पाथ कैसा होगा? एक कर्व्ड पाथ होता है, एक पैराबोला पाथ होता है। दूसरा, यदि कोई भी पर्सन इफ अ पर्सन throw the ball upward with some angle near to the earth surface, then that the path travels by the body is in the 2D plane and the motion of that kind of object is called projectile motion। तो देखो इसको कैसे होता है हमारे पास। यदि XY प्लेन ले लेते हैं हम लोग, ये XY प्लेन है, XY, और सरफेस के अर्थ के सरफेस के बहुत ही नज़दीक होते हैं वो, कोई भी ऑब्जेक्ट को जैसे फेंकते हैं, यहाँ ओरिजिन से इस बॉल को हम लोग इस तरीके से u स्पीड से फेंकते हैं, तो इसकी इनिशियल स्पीड है u, तो ये पाथ कैसा फॉलो करेगा? ये डायरेक्ट ऊपर तो ऐसे नहीं चला जाएगा और वापस कभी लौटेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ग्रेविटी हर समय ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता रहता है। तो ये पाथ कैसा होगा? ये जो u स्पीड है इसकी दोनों वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है और ये पाथ एक्चुअली एक कर्व्ड पाथ होती है इस तरीके से, जिसको हम लोग ट्रेजेक्टरी पाथ कहते हैं। और ये कुछ एंगल से फेंका गया तो ये एंगल होगा इसका थीटा, और ये वाले पाथ इसे ट्रेजेक्टरी पाथ कहलाएगा। तो ये मोशन जो है पार्टिकल्स का, यहाँ पहुंचा, यहाँ इस तरीके से ऐसे करते वो वापस जमीन पे आकर के इस तरीके से गिर गया, इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास क्या हो जाता है कि और इनिशियल स्पीड ये है, तो यहाँ पे हमें दो तरीके की स्पीड हमें स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसकी स्पीड को यहाँ पे स्प्लिट कर दो, x कंपोनेंट का स्पीड, y कंपोनेंट का स्पीड, u y। तो ये वेलोसिटी दो वेलोसिटी से मिला हुआ वेलोसिटी है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है और हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये vx, इसके कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास vy, और टेंजेंट इसका डायरेक्शन देगा, ये रहा इसका टेंजेंट u। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये vx, मैक्सिमम हाइट पे अगर है ये तो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। सिमिलरली इस पॉइंट पे ये रहा इसका vx, नीचे की तरफ आ जाएगा इसका vy, और रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया इसका ये v। तो ऑब्वियसली ये वेक्टर के फॉर्म में है, चूंकि ये 2D प्लेन का मोशन है, तो हर हमेशा इसकी जो वेलोसिटी होगी ये v है, हर हमेशा जो इसकी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी इसका हमेशा कैसे देंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देंगे, तो अंडर रूट आ जाएगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर।
वेक्टर के फॉर्म में देंगे तो आई कैप जे कैप, इस तरीके से। तो ये वेलोसिटी हमारे पास दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। ये कौन सी होगी? जिसके साथ एंगल लगा रहता है ये आ जाएगा u cos थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास u sin थीटा। ये प्रोजेक्टाइल पाथ की जो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे उस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। तो ये कैसे पाथ को फॉलो किया है? ओ से मैक्सिमम पॉइंट ए, फिर ये अंत में ग्राउंड पे आकर के गिर गया है बी पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरल भाषा में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके बारे में हम लोग स्टडीज करेंगे और कुछ इसके पैरामीटर्स है, कुछ इसके जो हमारे पास इक्वेशंस बन के आने वाले हुए हैं उसके बारे में इक्वेशंस निकालेंगे, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे इसके ऊपर, तो ये हमें हो जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके जितने भी वेलोसिटीज है और कहाँ कहाँ एक्सेलरेशन लगता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो फिर से मैं इसका फिगर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का एक फिगर मैंने बनाया हुआ है इस तरीके से। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो प्लेन ले लिया मैंने, ऑब्जर्वर ने यहाँ से बॉल को इस तरीके से फेंका और ये बॉल ये पाथ को कवर किया। तो ये जो है ग्राउंड से, इसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट, ओ से चला है, ए मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है और अंत में बी पे आकर गिर गया है। तो ये क्या है इसका? ये इसकी इनिशियल स्पीड है u और ये एंगल है इसका थीटा, ये पॉइंट है d। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो रही है। ये मैक्सिमम पॉइंट पे खाली x डायरेक्शंस की वेलोसिटी है vx, बाकी हर जगह पे इसके vx vy, ये vx ये vy और ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी v। हर एक पॉइंट पे b पॉइंट पे भी यहाँ पे आएगा दो तरीके की वेलोसिटी, एक यहाँ पे vy की वेलोसिटी और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा vx की वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटीज ग्राउंड पे हिट करने के बाद जो आएगी वो होगी इसका वेक्टर सम, ये आ गया यहाँ पे इसकी v वेलोसिटी। ठीक है, हर पॉइंट पे हमारे पास इसकी वेलोसिटीज मिलेगी ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, इस पे एक बात और हमें क्या याद रखना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि बॉल जो अल्टीमेटली ग्राउंड पे गिर रही है ये ग्रेविटी की वजह से गिर रही है, जो ग्रेविटी हर हमेशा इस पे लग रहा है। ये हो जाएगा यू एक्स जिसकी वैल्यू है यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास यू वाई जिसकी वैल्यू हो जाएगी यू कॉस साइन थीटा। तो बॉल जैसे जैसे ये हवा में है, जिस स्पीड से इसको फेंका गया, हर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे ग्रेविटी लग रहा है। ये वाले पॉइंट पे ग्रेविटी का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे इस डायरेक्शन में जी, यहाँ पे भी जी। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इसका जो है vx ये हमेशा कांस्टेंट रहता है वैल्यू। इस वैल्यू हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये आगे की तरफ लेके जाने वाली वेलोसिटी है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली ये नीचे की तरफ गिरता है। तो हम लोग इसको दोनों कंपोनेंट में इसके वेलोसिटीज, इसके इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखो फॉर x component here ux is equal to u cos theta। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 है। ये स्पीड बॉल को आगे की तरफ ले जाने वाली स्पीड है, इसमें किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास ax की वैल्यू 0। एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है। वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा इसका? फॉर वाई कंपोनेंट फॉर वाई कंपोनेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, इनिशियल स्पीड जो y डायरेक्शन में है वो हो जाएगा u sin थीटा और एक्सेलरेशन ए वाई की वैल्यू आ जाएगी -g। तो ये सभी चीज़ें हम लोग किस में यूज करने वाले हैं? हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में, जिससे हम लोग दो तीन तरीके की चीज़ें निकालने वाली है यहाँ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से फिगर बना ले। ये x कंपोनेंट में इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन इसका 0 रहता है। y कंपोनेंट में इनिशियल स्पीड है u sin थीटा, एक्सेलरेशन इसका कितना है? -g। तो हम लोग कुछ टर्म्स और इसमें देख लेते हैं, इसमें फिर इसको हम लोग डेरिवेशंस को पूरा करेंगे इसमें। तो इसके लिए मैं फिर से एक फिगर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से। प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो किया है, ये x है, ये y है।
ओ है, ये मैक्सिमम हाइट है ए, ये है बी, ये इनिशियल स्पीड है यू, ये एंगल है थीटा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, ये जो थीटा इसको कहते हैं हम लोग प्रोजेक्शन एंगल। किस एंगल से ये फेंका गया, ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन एंगल। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन स्पीड, ये कहला जाएगा हमारे पास प्रोजेक्शन स्पीड, प्रोजेक्शन स्पीड। और यहां पे हमारे पास क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, बदलती है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन लग रहा होता है, हर हमेशा यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू लग रही होती है डाउनवर्ड की तरफ। ये है जी, ये नीचे की तरफ है जी, यहाँ पे भी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे भी है वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे भी है वर्टिकली डाउनवर्ड। इसकी वजह से इसकी वेलोसिटीज चेंज होती रहती है और हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वी नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ की वेलोसिटी v1, यहाँ की वेलोसिटी v2, यहाँ की वेलोसिटी v3, यहाँ की वेलोसिटी v4, यहाँ की वेलोसिटी v5। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसका पहले बना लेते हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, जो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ, इससे ये चीजें आसान हो जाएगी। तो लिखेंगे फॉर एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, ठीक है, फॉर एक्स कंपोनेंट, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा। इनिशियल स्पीड एक्स एक्सिस में और इनिशियल स्पीड वाई एक्सिस में, जिससे ये प्रोजेक्शन स्पीड कहते हैं, उसका वाई कंपोनेंट कितना है, अभी अभी हम लोगों ने लिख रखा था इसको। इसका वाई कंपोनेंट है हमारे पास यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। इसमें एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस जी। इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, पहला आ जाएगा एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन इसके 0 है, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। मतलब कि पूरे होल जर्नी में ये जब तक हवा में रहेगा और जमीन पे आकर के ये टच होगा, उस केस में जो इनिशियल स्पीड जैसे फेंका गया है उसकी स्पीड, फाइनल स्पीड जो एक्स कंपोनेंट की है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। वो कितनी हो जाती है, यू कॉस थीटा, ये फिक्स है इसकी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना चला है, तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यू एक्स टी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है इसका, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू 0, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, ये वैल्यू 0, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया यू टी कॉस थीटा। इक्वेशन ऑफ मोशन ही इसके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व होंगे इस पे, ये और एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए तीसरा इक्वेशन की जरूरत नहीं है। वैसे हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे थर्ड वन अगर बात करें तो वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ax इंटू एस, या फिर x यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर, दोनों चीज़ें बराबर है, तो हम लोग इसको लिखे या नहीं लिखे एक्चुअली ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग लिखेंगे जो y कॉम्पोनेंट का है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू टाइम। तो ये वी वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u साइन थीटा माइनस जी टी, ये। तो ये सारे इक्वेशंस हम लोग डेरिवेशन प्रूफ करने में करेंगे, जो कौन कौन से डेरिवेशन होंगे हम लोग आगे इसको बताएंगे। सेकेंड आ गया y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सभी y कंपोनेंट की चीजें ही लिया है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं वैसे, फिलहाल हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास y डायरेक्शंस में डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ है, y डायरेक्शंस में फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई है। तो ये वेलोसिटीज और ये वेलोसिटीज को यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एक रैंडम टाइम पे उसकी खुद की टोटल स्पीड कितनी है, तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की स्पीड रहेगी हमारे पास, हम लोग इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल सकते हैं अंडर रूट स्क्वायर करके, जो पैरेललोग्राम का लॉ है,
ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इससे हमें कौन कौन से डेरिवेशन हमें प्रूफ करने हैं। और ये इक्वेशन जो है दोनों तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एक्स एक्सिस के लिए है, जो वाई एक्सिस के लिए, ये सभी यूज होंगे हमारे पास। तो देखो कैसे होंगे। यहाँ पर फिर से एक फिगर बना लो। यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है और ये इस तरीके से यहाँ पे आया है। ओ है, मैक्सिमम हाइट ए है और ये बी है। गेटिंग इट। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रूफ करनी है। सबसे पहला है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे। ये बेसिकली है कि कितने देर तक बॉल हवा में रहा है। तो ओ से ए तक चला है, ए से लेकर के बी तक गिर गया है ज़मीन पे, तो इतने टाइम तक के लिए ये कहाँ रहा है, हवा में रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे इसको हम लोग। ठीक है। ये इनिशियल स्पीड इसका u, एंगल है प्रोजेक्शन, एंगल है थीटा, प्रोजेक्शन स्पीड है u। और पहला चीज तो हमें इसका डेरिवेशन करना है। दूसरा डेरिवेशन हमें किसका करना है, रेंज का डेरिवेशन करना है। रेंज बेसिकली क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। रेंज को r से इंडिकेट करते हैं। ये बेसिकली क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग ओ से लेकर के बी तक, बिल्कुल जो एक्स एक्सिस में ही चला है। तो इसका डेरिवेशन एक्स एक्सिस के इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड डेरिवेशन आ जाएगा हमारे पास एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट इसका हो जाएगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट में डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा इसका, जो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो ये है वर्टिकल डिस्टेंस, जो मैक्सिमम हाइट है, जिसको हम लोग एच मैक्स भी लिखते हैं इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए डी, ये यहाँ तक। ठीक है। ये तीन डेरिवेशन हमें करने हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये वाई एक्सिस पे आ गया, तो वाई एक्सिस के इक्वेशन को यूज करके हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। एक बात और यहाँ पे समझ लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट में जो होगा हमारे पास, ये दो तरीके के टाइम से मिक्स होकर के बनते हैं। ये ओ से लेकर के ए तक कहलाता है टाइम ऑफ एसेंट, और ए से लेकर के बी तक का जो टाइम होता है वो है टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों बराबर होते हैं। हम लोगों ने स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इसको कर रखे कि जितना टाइम बॉल को स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाने में लगा है, उतना ही टाइम बॉल को उसी स्ट्रेट लाइन में ऊपर से नीचे आने में लगेगा। इसलिए टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। यहाँ पर भी होगा ये। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू ओ ए का टाइम जो लगा है प्लस ओ बी का टाइम जो लगा है। तो बेसिकली मैं लिखूंगा इसका टाइम टी और इसका भी टाइम टी। ठीक है। ये आगे यूज कर लेंगे हम लोग, या तो डिराइव कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों बराबर होते हैं इस तरीके से। तो चलो अब हम लोग डेरिवेशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो पहला डेरिवेशन इसका हो जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो मैं फिगर फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इसका। ठीक है। तो ये रहा इसका बॉल, यहाँ से स्टार्ट किया गया है और इस डायरेक्शन पे यहाँ पे गिरा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बी, ये मैक्सिमम हाइट पे था ए, और ये रहा हमारे पास ओ। तो ये कितना हो जाएगा फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट FLI, टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज टी, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और ये हवा में चलते हुए अंत में आकर के एक्स एक्सिस में मिला हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। ये रहा वाई एक्सिस का इसका क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं एट पॉइंट बी, ऐसे लिख लेना, एट पॉइंट बी द हाइट इन अ वाई डायरेक्शन इज 0, है कि नहीं। बी पे पहुंचने के बाद बॉल पे वाई का कोई डिस्टेंस है क्या, नहीं है, एक्स का डिस्टेंस है, क्योंकि चलना स्टार्ट तो यहीं से किया है, पहुंचा है यहाँ पे एक्स पे, ग्राउंड पे पहुंचा है, तो वाई का कोई नहीं है। तो एट पॉइंट बी द हाइट इज 0, तो y की वैल्यू, दैट इज y की वैल्यू लेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो होगा y का वो 0 हो जाएगा यहाँ का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, फॉर y कंपोनेंट y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। ये
वही वाला इक्वेशन है हमारा। और ये टाइम कौन सा है, बी तक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बी तक में टोटल टाइम लगा है, तो यहाँ पे स्मॉल टी की जगह पे हम लोग कैपिटल टी लिख सकते हैं, ताकि हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे टी के जगह पे कैपिटल टी लिखूंगा, मैं कैपिटल टी का जगह। तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, ये जीरो वैल्यू होगा, ये आ जाएगा हमारे पास यू टी साइन थीटा, जो यू वाई की वैल्यू होती है, ये होता है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से टी को कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस दिस इज हाफ जी टी, गेटिंग इट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक तो आ जाएगा टी इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा आ जाएगा यहाँ से हमारे पास टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2u बाई जी साइन थीटा, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों का सम होता है, दोनों का टाइम बराबर होता है। जितना टाइम एसेंट करने में लगा है उतना ही टाइम इसको डिसेंट करने में लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट जो फिगर में ओ से लेकर के ए तक है, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट जो फिगर में ए से लेकर के बी तक में है, चूंकि टोटल वैल्यू बराबर है, ये 2u अपॉन जी साइन थीटा के बराबर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा यू जी साइन थीटा प्लस यू बाई जी साइन थीटा, और ये सभी आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 2u बाई जी साइन थीटा। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग वाई एक्सिस का इक्वेशन यूज करके, ठीक है। जरूरत पड़ेगा हम लोग फिर से कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रेंज बेसिकली इसका एक्स एक्सिस में है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल गया है, रेंज इसका किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में। तो सेकेंड डेरिवेशन इसका हो जाएगा रेंज का डेरिवेशन इसका हो जाएगा r इज इक्वल टू वी नो दैट x विच इज इक्वल टू द r विच इज इक्वल टू द यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों लिया है पूरा टाइम, क्योंकि b तक पहुंच गया है बॉल, और o से लेकर के ये वाला जो था हमारे पास फिगर, ये o से लेकर के b तक की बात कर रहे हैं, ये है हमारा रेंज r, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, इसलिए कैपिटल टी लिखा है मैंने। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास u cos थीटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2u बाई जी साइन थीटा। इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2u स्क्वायर्ड cos थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय जी। मैं ब्रैकेट में एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 cos थीटा साइन थीटा एक फॉर्मूला होता है जो होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, u स्क्वायर्ड साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ये आ गया हमारे पास रेंज, जिसको x की जगह पे हम लोग r भी लिख सकते हैं। ये आ गया रेंज का फॉर्मूला हमारे पास। तो कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि कितने एंगल से बॉल को फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे 2 थीटा ऑलरेडी है, तो थीटा 45 रहेगा, तभी जाकर के 2 इंटू 45 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे नोट में, फॉर मैक्सिमम रेंज, यदि रेंज को मैक्सिमम रखना है तो कितने एंगल से बॉल को फेंकना चाहिए, तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा मस्ट बी इक्वल टू द 45 डिग्री, क्योंकि तभी जाकर के ये साइन 2 थीटा 90 होगा, सच दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। पूरी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे पास मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा, हमारे पास तीसरा फॉर्मूला जो है, तो मैक्सिमम हाइट बेसिकली वाई एक्सिस में है, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वाई एक्सिस वाला यूज करना चाहिए। ये है मैक्सिमम हाइट ओ से लेकर के ए तक, ठीक है। ये डी है, ये बी है। तो अगर हम टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर ले, जो हम लोग पता है ओ से ए तक जाने में जो समय लगा है, तो पहले वो टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ एसेंट जो बेसिकली कितना होता है, ये टी जो है ये है हमारे पास u बाई जी साइन थीटा, ऊपर लिख रखा है। फिर भी अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ एसेंट अगर निकालना है, तो हम लोग वाई एक्सिस के इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं,
वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका अपवर्ड वेलोसिटी 0 होता है। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ए वाई की वैल्यू माइनस जी होता है, वी वाई 0 होता है, ये आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो टी की वैल्यू आ गई यू बाई जी साइन थीटा। ऐसे निकाल भी सकते हो, वैसे मैंने ऊपर ही लिख रखा था कि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, और दोनों को ऐड करने पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास। अब लगा दो, एच मैक्स निकालना है हमको, एच मैक्स के लिए वाई एक्सिस वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। क्या लिखेंगे, एच मैक्स जो वाई एक्सिस में है तो लिखेंगे वाई एक्सिस की वेलोसिटी इंटू टाइम, इस बार हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, टोटल टाइम नहीं आएगा क्योंकि यहीं तक पहुंचा है इसलिए, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सो पुट द वैल्यूज, दिस इज द यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी है, यू बाई जी साइन थीटा, ये आ गया यू बाई जी साइन थीटा, इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज कर लो, फिर प्लस का साइन दो, ये आ जाएगा हाफ जी, प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ए वाई का वैल्यू होता है माइनस जी, तो ये आ गया हमारे पास माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, यही हो जाएगा टी का स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन ये वाली, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसको लिख देंगे पुट इन फर्स्ट, टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे, एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, एच मैक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आ गया एच मैक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशंस हमारे पास इंपॉर्टेंट थे, और कई बार हमारे पास जो क्वेश्चंस आगे हम लोग सॉल्व भी करेंगे, मैं बता दूंगा कि पूछता है कि ऐसे कितना एंगल से फेंके कि मैक्सिमम हाइट का डिस्टेंस और रेंज दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। क्या पूछता है हमारे पास, अगर इस तरीके से है तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये वाला हाइट एच मैक्स और रेंज दोनों बराबर हो जाए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या लिखेंगे, लिख लेना इसको, केस फर्स्ट, एट व्हाट एंगल शुड द बॉल बी प्रोजेक्टेड, द बॉल will projected such that h max इक्वल्स टू आर। तो कोई भी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, दोनों का फॉर्मूला हमें पता है, दोनों का फॉर्मूला पुट करके थीटा निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कि क्या ये पाथ पैराबोला है, तो कहेंगे हाँ ये पाथ पैराबोला है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं हमारे पास। तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का भी इसमें बना देता हूँ मैं, तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी वर्ड का मतलब होता है कि पाथ को ट्रेस किया गया, कौन से पाथ पे ये चलेगा, इसलिए इसको हम लोग ट्रेजेक्टरी कहते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। हमारे पास तीनों का इक्वेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का और रेंज का, ये ओ, ए और बी, ठीक है। और बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन और दूसरा वेक्टर, यही दोनों चीजें, फॉर्मूला बेस्ड तो रहेगा, उसे हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये क्या कहता है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहता है एक कॉमन इक्वेशन ऐसा बनाना जो एक्स के फंक्शन में हो। तो देखो अगर कोई पार्टिकल्स पी पे यहां से चलना शुरू किया है, यू स्पीड से चला है, थीटा है, अब यहां पे पहुंचा है, कोई ऐसा लोकेशन पे है जो बीच का टाइम है, ना ही ये मैक्सिमम हाइट पे, ये कहीं पे भी एक टाइम है, तो इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से, एक्स एंड वाई, पी पॉइंट पे। तो लिख लेना, लेट द पार्टिकल एट पॉइंट पी, एट एनी पॉइंट पी हुज, जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, हुज कोऑर्डिनेट आर एक्स एंड वाई, ऐसे। तो बताओ ये वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसके इक्वेशन क्या बन जाएंगे, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये कहां कहां गया हुआ है,
ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि y का डिस्टेंस x के रिस्पेक्ट में लिखना। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ, जैसे कि ऐसा टाइम निकालिए जहां पार्टिकल्स कितने हाइट पे है, मैक्सिमम हाइट से कम हो या कम ही होगा क्योंकि ये तो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट से कम हो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू निकालो, फॉर एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल किया है या एक्स कंपोनेंट में कितना ट्रेवल किया। तो ऑब्वियसली एक्स कंपोनेंट के लिए निकालना बड़ी बात नहीं होता क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है इसका। तो इसको कितना लिखेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास u cos थीटा, u cos थीटा cos थीटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोई भी रैंडम टाइम है t, ठीक है, ये ना ही टाइम ऑफ एसेंट है ना ही टोटल टाइम है, रैंडम टाइम है t। t इज द टाइम, t इज द टाइम taken to reach पॉइंट P, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहां से t की वैल्यू निकालो क्योंकि t वेरिएबल है, ये बदलता भी रहेगा हमारे पास। तो t की वैल्यू हम लोग निकाल करके y वाले एक्सिस, y वाले इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x बाई यू कॉस थीटा। इस वैल्यू को यूज कर लेंगे किस पे, y एक्सिस पे। फॉर y एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसमें तो एक्सेलरेशन होता है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, सो y इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले तो u साइन थीटा लगाओ, ये होता है इनिशियल स्पीड y एक्सिस में। t की वैल्यू आ गई हमारे पास x बाई यू कॉस थीटा, प्लस प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, एक्सेलरेशन माइनस में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस हाफ जी। टी की वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये आ जाता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। y इज इक्वल टू, वी कैन से दैट u से u कैंसल, ये आ गया x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और कह सकते हैं कि ये y का डिस्प्लेसमेंट या y का डिस्टेंस x के फंक्शन में, क्योंकि टेन थीटा भी कांस्टेंट है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वैल्यूज आ गया इसके पास। u भी कांस्टेंट है जिससे फेंका गया है ये cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाएगा। ये एक पैराबोला का ही इक्वेशन अगर हम ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज द नेचर ऑफ, दिस इज द नेचर ऑफ पैराबोला, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो ये कैसा नेचर होता है इसका, पैराबोला नेचर होता है, ठीक है। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का जो काम आएगा, ठीक है। तो लिख लेना इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। ये कैसा काम आएगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसके टोटल वेलोसिटी कितना होता है, टोटल एनर्जी कितना होता है, मोमेंटम कितना होता है, ये सब बातें हम लोग इसके देख लेते हैं। तो ये अगर हम लोग देखेंगे कि ये इसका मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, सिर्फ वी एक्स की वेलोसिटी है जो होती है यू कॉस थीटा, यही है ना, क्योंकि वी वाई की वैल्यू कितना है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वी वाई इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम हाइट पे है, तो अब तो ऊपर जाएगा नहीं ये, अब तो यहाँ से इसको डिक्रीमेंट, इसको नीचे की तरफ आना है, ओ ए बी। If the ball have the mass m, if the ball has mass m, then at highest point, ठीक है, at highest point, then at highest point a, वहां पे क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, vx is equal to u cos theta, vertical velocity
वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू 0, तो नेट वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ द वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, जो कि देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, यू कॉस थीटा ही आएगा इसका नेट वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इस कितना हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी खाली एक्स एक्सिस की वजह से होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा इसका, हाफ एम यू एक्स का स्क्वायर ओनली होगा यहाँ पे। तो ये कितना वी एक्स कर दो क्योंकि वी नाम लिखे हुए, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है, खाली एक्स एक्सिस की वजह से। हाँ पोटेंशियल एनर्जी है इसका, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से है इसका। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, हाइट की वजह से। ये इनिशियल स्पीड है, हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम पॉइंट इज इक्वल टू, कैन आई राइट ओवर देयर के नॉट इनटू cos square theta, you can write over here k naught initial kinetic energy is equal to half m u square। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल टू एम जी एच, जो एच मैक्स है इसका, एच मैक्स की वैल्यू जरा पुट करो इसमें, कितना आ जाएगा एम जी, अभी निकाले थे, एच मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ठीक है, अब जरा इसको g से g कैंसिल हो गया इसका, तो बच क्या गया हमारे पास, ऊपर से मैच करो इक्वेशन को, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये आएगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, के नॉट साइन स्क्वायर थीटा, ये सभी हम लोग मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहां पे निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये आ गया हाईएस्ट पॉइंट, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में आ गया, ये भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया है, और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर कौन सा है, कॉस स्क्वायर थीटा है हमारे पास। तो टोटल एनर्जी को क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऐड कर दो इसमें, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट point is E is equal to kinetic energy plus potential energy which is equal to कितना होता है ये, k नॉट cos स्क्वायर थीटा प्लस k नॉट साइन स्क्वायर थीटा है क्या, दोनों वैल्यू पुट कर दिया मैंने, तो किसके बराबर आ गया ये सीधा हो जाएगा हमारे पास k नॉट, जो वैल्यू होती है कितना, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, मोमेंटम पूछेगा तो एट मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, तो मोमेंटम के लिए मास इनटू कौन सी वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पे, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी ओनली वी एक्स, तो ये आ गया मोमेंटम मास इनटू यू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया इसका मोमेंटम। चलो इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।